क्या हमारे यहाँ वाकई अवामी ख्वाहिशात पर हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं? क्या हमारे मुल्क की अक्सरियत अपना हक़ इंतखाब इस्तेमाल करने में आजाद है? करप्ट अफराद को इक़्तिदार में लाने के हम लोग खुद किस हद तक जिम्मेदार हैं? अंदाजा लगाएं, बड़े से बड़ा सनतकार, बड़े से बड़ा जागीरदार या सरदार, कोई ट्राइबल है, कोई फ्यूडल है, ये क्या निजाम है? कोई शर्म हया, कोई सोच, सब कुछ जो है ना, लगता है जैसे मुअत्तल यहां आइन नहीं होता, अकले मुअत्तल हैं। मजदूर की नुमाइंदगी सनतकार और सरमायादार कैसे कर सकता है यार? कोई खुदा का खौफ करें आप। एक किसान, एक हारी, उसकी नुमाइंदगी एक वडेरा, एक जागीरदार, हाउ कैन ही रिप्रेजेंट हिम? और ये वोट अगेन नॉनसेंस। जिसकी भाई, जिसके पैरों के नीचे जमीन अपनी नहीं, सर के ऊपर छत अपनी नहीं, उसकी राय अपनी किस तरह हो सकती है? मुझे ये बताओ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त का निजाम आपके सामने है, ये एक आला क़यादत कभी नहीं दे सकेगा। और जो हालात बन रहे हैं, देखिए, जो आला तरीन तबका है वो अपने आप को इंसुलेट कर रहा है उन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ जो माशरे में कायम है। यानी अगर स्कूल खराब है तो वो अपने लिए प्राइवेट स्कूल बना लेते हैं, अगर बिजली नहीं आती तो वो अपने घर में जनरेटर लगा लेते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो वो अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर लेते हैं। और इस तरीके से जिंदगी बहुत तवील अरसे नहीं गुजारी जा सकती। माशरे में इनकलाब बर्पा होते हैं। फिर उस वक्त से खौफ खाए हुक्मरान, उस वक्त से खौफ खाएं कि जब लोग सड़कों पर निकलकर बॉल्शेविक रेवोल्यूशन की तरह उनको नीचे गिरा के और जो जार के साथ सलूक किया था वो सलूक किया जाए, या जो शाह ऑफ ईरान के साथ सलूक किया गया था वो सलूक किया जाए। एक हद होती है इंसानों पर बोझ डालने की और उनकी कमर तोड़ने की और खयानत करने की। और ये बहुत बड़ा मसला है कि हमने ये देखा कि जितने लीडर आए उन्होंने आके अपने आप को मनवाने की कोशिश की और इस कौम की, इस मुल्क के बारे में ना सोचा। जब आपकी जात बीच में आ जाती है और आप जात को पहल दे दें इज्तमाई फायदे से, तो फिर वो जातियात हो गई ना, आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव सीन एंड विच आई हैव लर्न्ड, कि जहाँ पे अगर मैं फर्ज करें कि मैं कॉज लेकर चल रही हूँ और मुझे कोई ऑफर कर दे कि जी हम आपको सदर बना देते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं या कुछ बना देते हैं, तो यू गिव अप द कॉज, और मैं वो कॉज गिव अप करके अपने एक गाड़ी पे झंडे लगाने के लिए मैं बैठ जाऊं, तो वो मेरी जातियात हो गई, इंडिविजुअलिज्म हो गया। लेकिन जहाँ पे मैं कहूँ कि नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग आई एम फाइटिंग फॉर राइट, तो वो इज्तमाई आप फायदे की बात कर रहे हैं, या आपको फायदा नहीं मिलेगा तो आपकी वजह से वहाँ पे जो 50,000 लोग खड़े उनको फायदा मिलेगा। हमारे हिस्से में जो लोग आए डिसीजन मेकर्स, वो बेचारे बहुत ही कोता कद थे, उनके पास एक विजन नहीं था कि मुल्क को, कौम को किस तरह से, किन रास्तों पे डालना चाहिए। ये चूंकि बहुत ज्यादा गलत, मनफी, बोगस, बेहुदा प्रोपेगेंडा पे पलने वाले हम जानवर हैं, कीड़े मकोड़े। बचपन से एक और इंजेक्शन लगाना है कि बड़े सगीर पे मुसलमानों ने 1000 साल हुक्मरानी की। अब इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। चंद मुसलमान हुक्मरान खानदानों की हुक्मरानी को मुसलमानों की हुक्मरानी कहा जाता है। इनको कभी 3 वक्त खाना नहीं नसीब हुआ। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर सन 2008 में पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात इस मुल्क के अवाम को इस तरह जलील कर रहे हैं, तो ये 500, 700, 800 साल, 1000 साल पहले क्या कुछ नहीं करते होंगे। अब जब मीडिया है, कम्युनिकेशन है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, ये तब भी इनको जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इनके साथ झूठ पे झूठ बोलते हैं, इनका हक खाते हैं। चंद हुक्मरान खानदान टिप्स पे हैं 61 साल में। बाय एंड लार्ज अगर आप देखें, ओवरऑल मेजॉरिटी, बिगेस्ट मेजॉरिटी, वो तो वही टिपिकल लोग हैं। मेरा आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर ये आज 21वीं सदी में ये लोग इतने जालिम, इतने झूठे, इतने कैलस हैं, 1000 साल पहले ये हुक्मरान खानदान कैसे होंगे? लेकिन ये बकवास है, ये बेचते हैं ये बकवास, और खरीदने वाले खरीदते भी हैं, इस पर खुश भी होते हैं। हमारी हुकूमत है। अगर पाकिस्तान चल रहा है तो उन लोगों की वजह से चल रहा है जिनमें एहसास जिम्मेदारी है।
इसमें हुक्मरानों में भी कुछ लोग हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स में भी लोग हैं, इसमें फौज में भी लोग हैं, इसमें अवामुन्नास दानिश्वरों में भी हैं और मीडिया में भी हैं। लेकिन बात हम वही कर रहे हैं कि उनका खैर है तो ये मुल्क चल रहा है, लेकिन जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है ये उन लोगों की वजह से है कि जो या जिम्मेदार नहीं है या अपने दीन महन फरोख्तन व अर्जा फरोख्तन फारसी में कहते हैं, मुल्क के आबरू को बेचा और क्या सस्ता बेचा। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, दानिश्वर, सब में लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने मीर जाफर और मीर सादक जो अपनी आबरू बेच चुके हैं। क्या नहीं है? क्या आप नहीं जानते? हम सब नाम तक जानते हैं इसका।